नमस्कार। आज हम भारत के दो सबसे ऊंचे और सबसे जरूरी पदों के बारे में बात करने वाले हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। देखिए, ये सिर्फ टाइटल नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के वो पिलर हैं जो पूरे देश की बनावट को संभाले हुए हैं। तो चलिए समझते हैं इनकी असली भूमिका और ताकत को। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि भारत का प्रथम नागरिक यानी फर्स्ट सिटीजन कौन होता है? यह सुनने में तो एक जीके का सवाल लगता है ना, पर इसका जवाब सीधा हमारे संविधान और लोकतंत्र के दिल तक ले जाता है। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति। लेकिन ये सिर्फ एक पदवी नहीं है, वो हमारे संविधान और हमारे गणराज्य का एक जीता जागता प्रतीक है। वही हमारे देश के प्रमुख हैं, यानी हेड ऑफ स्टेट। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष या हेड ऑफ स्टेट होने का मतलब क्या है, और ये शासनाध्यक्ष यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट से अलग कैसे है। चलिए इस फर्क को एकदम साफ करते हैं। इसको ऐसे समझिए, राष्ट्रपति मतलब पूरे देश का चेहरा, संविधान के गार्डियन यानी हेड ऑफ स्टेट, और प्रधानमंत्री वो सरकार की मुखिया हैं जो दिन प्रतिदिन के काम संभालते हैं, यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो एक देश का प्रतीक है और दूसरा उस सरकार का जो देश को चला रही है। ठीक है, तो अब हमें राष्ट्रपति की भूमिका तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि इस पद तक कोई पहुंचता कैसे है? मतलब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है? तो कौन बन सकता है राष्ट्रपति? इसके लिए कुछ सीधी सीधी सी शर्तें हैं। पहली, वो भारत के नागरिक हो। दूसरी, उनकी उम्र कम से कम 35 साल हो। तीसरी, उनमें लोकसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यता हो। और चौथी, वो सरकार के किसी लाभ के पद पर न हो। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, राष्ट्रपति को हम और आप सीधे वोट नहीं देते, उन्हें एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। और इस कॉलेज में कौन होते हैं? संसद के चुने हुए सदस्य और देश की सभी विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन बनाया गया है। इस चुनाव में देश के सभी सांसदों यानी एमपीज के कुल वोटों की जो वैल्यू है, वो देश भर के सभी विधायकों यानी एमएलएस के कुल वोटों की वैल्यू के लगभग बराबर रखी गई है। ये केंद्र और राज्यों के बीच पावर बैलेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। चुनाव का जो तरीका है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो वोटर्स किसी एक कैंडिडेट को नहीं चुनते, बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें रैंक करते हैं। ये मेरी पहली पसंद, ये दूसरी, ये तीसरी, और ऐसे ही। जीतने के लिए कैंडिडेट को वोटों का एक फिक्स्ड कोटा हासिल करना होता है। चुनाव की बात तो हो गई, पर अब आते हैं असली चीज पर, शक्तियां। राष्ट्रपति के पास संविधान से मिली वो कौन सी बड़ी बड़ी पावर्स हैं जो देश की दिशा तय कर सकती हैं? देखिए, मोटे तौर पर इनकी शक्तियों को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। एग्जीक्यूटिव यानी सरकार चलाने से जुड़ी शक्तियां, लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने से जुड़ी, जुडिशियल जिसमें सजा माफ करने तक की शक्ति है, और हाँ, सबसे जरूरी, इमरजेंसी पावर्स। देखिए, संविधान का आर्टिकल 53(1) साफ साफ कहता है, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि देश के सारे बड़े काम प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के भी ऑफिशियली राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के बाद अब आते हैं देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर, यानी उपराष्ट्रपति। इनका मुख्य काम क्या है और ये क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं? उपराष्ट्रपति की सबसे बड़ी और जो रोजमर्रा की जिम्मेदारी है, वो असल में लेजिस्लेटिव है। वो संसद के अपर हाउस यानी राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं। सदन की पूरी कार्यवाही उन्हीं के संचालन में चलती है। और राज्यसभा चलाने के अलावा जब भी जरूरत पड़ती है, मान लीजिए राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की भूमिका भी निभाते हैं। इनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर करते हैं, और हाँ, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट डालते हैं। तो हमने दोनों रोल्स को अलग अलग तो समझ लिया। अब चलिए इनको आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि इनके बीच का जो फर्क है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। सबसे बड़ा अंतर तो यही है, और इसे याद रखेगा। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र के प्रमुख हैं, हेड ऑफ स्टेट, जबकि उपराष्ट्रपति का जो मुख्य काम है वो लेजिस्लेटिव है। वो राज्यसभा के सभापति हैं। एक का फोकस है पूरा देश और दूसरे का संसद का एक अहम हिस्सा।
यहाँ कुछ और बारीक फर्क देखिए। जैसे योग्यता, राष्ट्रपति के लिए लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता चाहिए तो उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा की। उनके चुनाव का तरीका भी अलग है और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया भी। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि ये दोनों भूमिकाएं कितनी अलग और कितनी स्पेसिफिक हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? मतलब एक आम नागरिक के लिए इन पदों का क्या मतलब है और ये हमारे लोकतंत्र पर कैसे असर डालते हैं? सीधी सी बात है, ये दोनों पद हमारे देश को स्थिरता और एक कंटिन्यूटी देते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनकर देश को एक साथ रखते हैं, तो उपराष्ट्रपति संसद की कार्यवाही को स्मूथली चलाते हैं। ये दोनों मिलकर ही लोकतंत्र के उस मजबूत ढांचे को थामे हुए हैं जिस पर भारत खड़ा है। तो जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ते हैं। क्या भारत के राष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ औपचारिक मतलब एक रबर स्टैम्प की है, या उनकी शक्तियों में इससे कहीं ज्यादा गहराई छिपी है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार तक सीखते रहिए।